मने बता तो अरे मन ने कह दिया के हाय तो ये कहन लग रहा से पता है देता हूँ। हाँ देख भाभी हाँ मैं तो कई रात से सोया नहीं हूँ। दिमाग जो है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा अरे नींद में कोई हरी पैरी बात मुख से निकल गई होगी। देवर साहब हाँ ऐसे नहीं निकलती बात। और आपके मन में खोट है बताओ हमें। नहीं नहीं क्या हूर का है क्या? हूर का अरे हाँ सुन मेरी बात देख मैं जहाज चलाता हुआ रहा था ना। हाँ रास्ते में जहाज खराब हो गया। जहाज खराब हो गया। हाँ री जब मशीनरी को खोल कर देखा ना हाँ। एक हूर नाम का पुर्जा खराब मिला। अब नींद में वह बात याद रहेगी मुख से निकल गई। ओए होए क्यों झूठ बोलन लग रहा से तो मोटी धरती की है ना। हाँ क्यों झूठ बोलने से कैसे झूठ क्या है इसमें? कितने जहाज में हाँ उर नाम के हाँ पुर्जे होया करे सके। हाँ तेरा बाबू घना फिल्टर था के वो था फिटर तने मेरा है। हाँ मेरा है ना। बता देख रात के 11 बजे से देखिए बस 11 बजे। हाँ फिर रात में एक जहाज आवेगा ए नून जावेगा नून जाएगा। अच्छा तो उसके पास होना वो लाल लाल ये लोग करे खुल पुछ खुल पुछ खुल पुछ खुल पुछ खुल पुछ वो हूर नाम का पूछा हो देख। अरे कोटी तन्ने को नहीं मेरा भाई और कुछ करे वो तो बैक बत्ती हो सरे। अच्छा बैठ जे तो अच्छा ठीक है बिक जे प्राण है। हाँ ठीक है ए हूर नाम का पुर्जा देखोगी आजा तुम भी आजे ए यो के मिल गया। यो पुर्जा है देवर। कितने मिल गया यो? कॉलर से मिला आपके। वो तो तुम्हारा औरतों का कोई जेवर है। नहीं नहीं पुर्जा है। अरे कान में पैरा करो ना एक बार कान दिखाओ तुम तब नहीं कोई चालाकी करी होगी। मेरे पास कहाँ से आता? अलग होगा मैच नहीं खाएगा। हाँ अलग है आड़े नहीं मैच करे यहाँ भी अलग है। तू दिखाई अरे अरे इसका तो साल भी नहीं फूट लिए बताइए मेरे यार क्यों ले रही है। अरे आजी तू दिखा दे देख पर मेरे तो सुनाना के जहरे से कान ना आप दे वाले तो कान तो दिखा दे। दिखेगा हाँ ए देख इसमें तो है नहीं ना क्या है ना अरे इसमें है ये कान में देखिए बुंदा भी मोटा ही पावेगा इसका तो भाई। अरे अरे यो कितने मिला? आपके कूलर से मिला। अरे यो मेरी कान पे देखिए कोई फर्क है इन मेरी। हाय देवर साहब सारा है ना फर्क से के फर्क से इनमें मिला देखिए जो मेरे कान ते मिले है ना। हाँ यो तो सास है जुड़ तो घना ही पुराना कती है पुराना। मेरी दादी के आगे का परदादी के आगे का सुगड़ दादी के आगे का घनिया घना ही पुराना। अरे यो और जो तेरे कॉलर ते मिला है हाँ यो देख लियो पंडित जी जुड़ तक कल ले बनवाया से नहीं देख लियो भी यहाँ पर है। नए पुराने का फर्क है। हाँ बनावट में कोई अंतर नहीं ना पर यार दिमाग चल गया। कहाँ गया था मैं व्यापार करने? संगलदीप बहुत दूर है यहाँ से जी। तो क्या यहाँ के सुनारों का वहाँ के सुनारों का एक ही ठप्पा? बकवास करती है मेरे साथ पकड़िए आइंदा कभी बात ना करना रही। ओ देवर साहब ना ओ सुने थे तू चुप हो जा। अरे टिकचे भी ऐसे एक बोला बे तू। बात तो सुन लेता हूँ। बात सुन यो गिल्ला थूक दे आगे ही सा मजाक नहीं करेंगी ना थूकता थूक दे भाई थूक दे कोई बात नहीं। मैं इनसे भी टिकचे करता हूँ ना टिकचे भी डटचे भी थूक दे भाई थूक दे कोई बात दादा नहीं। सारी एक सी होगी। या मेरी बेबे तो छोटी थूक दे भाई थूक दे। इतनी बड़ी बात भी कहने लग रही इतनी देर में तो मान लेती ना। हाँ या बीसी है थूक दे भाई थूक दे। हाँ हाँ गिल्ला थूक देता हूँ। थूक दूं हाँ कड़ा थूकुरी। अरे परे ना थूक आना तो पहले में थूक रहा है भाई। जा थूक दिया मैंने माफ कर दिया आपको। करेंगी नहीं करेंगी देख ले देख ले देख ले जा नहीं करेंगे नहीं करेंगे। वो करेगी ना उधर सेठ की लड़की टापू में अकेली बड़ी दुखी थी। कई बार मन में यह विचार भी आया कि समुद्र में कूद जाऊं आत्महत्या कर लूं लेकिन नहीं। माता पिता की दिए हुए संस्कार बड़े अच्छे थे आत्महत्या तो नहीं की। अपने हृदय में सच्चा विश्वास लेकर बैठ जाती है। एक भगमा से रंग की साड़ी बची हुई थी वो लपेटकर साधु का भेष बनाकर सिर के केस खोल लिए राख मन ली भगवान का भजन करने लगी।
तो कुछ दिल्ली के रहने वाले व्यापारी उधर से गुजर रहे थे। टापू पर महात्मा को बैठे हुए देखा तो जहाज रोककर आपस में क्या बातें करते हैं। भाई साहब जयराम जी की। जयराम जी की भाई, जयराम जी की, जयराम जी की। भाई साहब हाँ आड़े का कदे कदे आया करते, हाँ। तो आज जहाज क्यों रोक दिया भाई? अरे खास बात है यार। खास बात? हाँ के खास बात? देख यार, आज तो साधु बैठे हुए हैं वहाँ अकेले टापू में। साधु? साधु साधु खान की चीज हो पीण की? साधु का नहीं मेरा, हमने तो बेरा नहीं भाई। गैस का लगान की। अरे फिर सही बताओ ना मेरे यार। है बावली थ्रेड, साधु ने नहीं जानता। हम तो जानते नहीं भाई। अरे महात्मा, खात्मा, संत, मंत, अरे राम के स्वरूप। अच्छा राम स्वरूप। हाँ। राम स्वरूप तेरा फुप्पा लागे है, राम स्वरूप। अरे बाबा जी। पापा जी। हाँ अच्छा रे, चलो तो फिर दर्शन प्रसन्न करेंगे। हाँ, तो इसलिए जहाज रोका है चल भाई। चल 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 आओ आओ। चल 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 ना तू भी। फोन में लगे रहा सर यहाँ। बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है, कोई बात किसी की आवाज हेलो क्या था बैठा पीछे कौन देगा? फिर मारी कमी है, तू ध्यान रखेगा कौन सा बंद हो रहा है जब बता। दंडवत महाराज। जय सिया राम, जय सिया राम। मैं क्या कहूँ भाई? उपाय कह दे, अच्छा बन जाएगी बात। दंडवत महाराज। बना रहो बच्चा, जीता रहो। देख लो भाई क्यों कर बोले, देख ले। अरे नु आशीर्वाद दिया करे मेरे यार। हाँ ऐसे ही देते हैं। कैसे देते हैं? नु देते हैं, बच्चा बना रो, भगवान तेरे सुख रखे, भगवान तेरे मौज रखे, तेरे बालक बच्चे जियो, भगवान तेरे चैन, सारी बात का मौज है। यहाँ की संस्कृति में कोई बदलाव होगा? आड़े की संस्कृति में बना रहो बच्चा, जीता रहो। तालाब पे संस्कृति आ गई यार, हर देश की हर प्रांत की अपनी अलग संस्कृति होती है भाई। हाँ। मुझे तो एक बात लगी के बाबा जी लग गया खतरे का। खतरे का के करंट आ रहा है बाबा में। देख 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 इसकी आँख चुप कर करे, देख 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 ले, देख ले तू। अरे कोई बात नहीं यार, इनकी आदत होगी, करने दे। इधर आ जा। हेलो, आदत? हाँ आदत बन रही होगी इनकी, करने दे। भाई अगर तुम कहे तो मंदिर तो बाहर ले जाकर इसकी आदत संभाल लाऊं। तेरी संभार देगा यो। मांझा संडा बापा पड़े ओढ़ काबू में नहीं आओगा। हाँ, पुरानी बात। हाँ। एक बात लगी मैंने, सुन ले। ये लाकी मोटी मोटी क्या कह रहा है यार? क्या कह रहा? कहीं मोटी मोटी आग रहा बाबा। अरे सारे अल्फाज तो सुन लो मेरे यार। तो केला में आग बोल। तुम तो चिपटो बहुत जल्दी मेरे यार। आप तुरंत उल्टा क्यों बतलाओ भाई? अरे तो सांस भी ले लेने दो तो मैं यार, तुम तो मारने के नाम के तैयार हो इससे कहिए तुम लोग मेरे यार के। हाँ 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 जने लाके ही ना है। हाँ यार, मोटी मोटी आंख कटिली। क्या कटीली? हाँ और ये रत्योर सटके ये टप्पू के माँ एक लाबा बाजी। टापू के माए गुलाबा बाजी यार कोयल कैसा बोल रूप का पाटरा चाला, इसके गड़मनाद जनेऊ एक रुद्राक्ष की माला। इसके गल में नाथ जने हुए रुद्राक्ष की माला। हर बार छूट गया ढाला इसे उत्तपा के का। टापू के माए गुलाबा बाजी सटेगा जोर चटाके का। टापू के माए गुलाबा बाजी सटेगा। एरी महाराज जी। वो पागल है। हाँ फिर कह रहा है एरी महाराज जी, उल्टा बतलावे। और क्या कहूँ यार? वो महाराज जी का है। हो महाराज जी कहूँ। और होरी महाराज जी। अरे री न काट दे। बरी न क्यों कर काट दूं? क्यों? इसका बहुत दिखे री का ढंका। केला क्या भाई?
हेरा पीरा कैसा चाल चल इसका बहुत खोटा सा न नजर मिला के बात करे भाई यो दुख मोटा सा नजर मिला के बात करे भाई यो दुख मोटा सा। इसका गोल 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 मुंह छोटा सा जब पटा के टप्पू के माए किला बाजी सकेगा आकटनी जोर चटकेगा टप्पू के माए किला बाजी सकेगा। कहूँ ज्ञान की बात तू अमृत कर घूट ले अरे ना टप्पू में ठीक चाल मारी गलिया उठ ले टप्पू में ठीक चाल मारी गलिया उठ ले चोर उचक्का लूट ले है भारी डाके का टप्पू के माए किला बाजी सकेगा टप्पू के माए किला बाजी सकेगा। लक्ष्मी चंद के साथ में कोको हो लिया मलंग के बालकपन में डूब गया किसे साधु का सत्संग बाबा जी का रंग ढंग किसा छैल बाके का हेलो महाराज जी हैं बैठ जाऊं भाई घड़ा बोलो ला क्या भाई? अरे यार तुम आड़ा समुद्र में गिर जाएंगे देख ले। अच्छा भाई हम नहीं बोलते भाई हम तो बैठ जाएंगे बैठ हम जा तो- बोल भला। ऊं भी बैठिए और ऊं भी बैठिए महात्मा जी जी ये नालायक है, हाँ कमजोर बुद्धि का आदमी है, इसकी हाँ, बात घर- का बुरा ना मानना। घर के भी नहीं कहे कमजोर बुद्धि हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछिए, लेकिन आप सब लोग कौन हो? मिलाई करेगा हेलो हेलो हम तो व्यापारी हैं और दिल्ली शहर के रहने वाले हैं जो भारत देश की राजधानी है। आप किस जाति से हो? मैं ब्राह्मण हूँ। और आप? और आप? मैं राजपूत हूँ। और आप? मतलब क्यों दुखी करो खड़ा होगा बता। बाबा जी हाँ इसका दाम न बिना मेरा के बीमारी है। बीमारी अरे जाति बताओ अपनी, खड़ा हो गए। जाति बताऊं हाँ ये तो पंडित जी है, ये तो पंडित जी वे सोनी जी हैं। वे सोनी जी लंबा लंबा सोनी जी हाँ हाँ और यो ये राजमूत जी हैं ये अरे राजपूत। हाँ जी हाँ वो लगानी भूल गया मैं पूत 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 भूल गया किस आदमी मैं मेरा बताऊं? तो अपनी बताना तू के है? हमें मुसलमान बाणिए मुसलमान बाणिए। हाँ अरे मुसलमान। ये कड़े था आगे मुसलमान बाणिए। अरे मार काट फाचे ये चाले है मुसलमान बाणी और के था हाँ तो महात्मा जी जी आप यहाँ के लिए क्या करते हो? मैं भगवान का भजन करता हूँ। और बकरा का सीरी लाग रहा है यो मेरे यार साढ़े का मंत्र मारूंगा, कुतिया बना दूंगा। महाराज बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ा है, देख ले अरे तुझे कौन कहते? कोई टूक गिरे तेरा कौन कहते? तू तो बड़बूचे का बीज है। तू भी लकड़ी का गू खा रहा दिख के कल ही ना मानिए भाई, कल ही ना मानिए, कोई बात ना, कह लेने दे। यो ईसाई बेहुदा है यार, घर क्या ने भी धक्के दे कथा रखा है यो, उनकी गल्ला भी नुअर है सारी। घर क्या लुई क्या मुझे हाँ तो महात्मा जी जी आप भगवान का भजन करते हो, हाँ लेकिन हमने तो कई बार देखा है क्या? जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो ये टापू डूब जाता है, आप यहाँ कैसे रुकते हो उस समय? मैं तैरना जानता हूँ भाई, तैरना जानता हूँ। महाराज इस दुनिया में बाबली तरेड़ में रह गया मने दो चीज नहीं आवती। कौन कौन सी? एक तो जल में तिरना नहीं आवता अच्छा और एक उल्ट पहाड़ रूप पर चढ़ना होता, ये दो काम। भाई रूप पलटे पाया चढ़ना वो विद्या तो मेरे भी याद नहीं, अच्छा लेकिन तैरना बता सकता हूँ। बता दो बता दो। पेट का ढोलक बांध के हाँ
गहरे से जोड़ में कूद जाइए, तैरना आ जाएगा। और जब पेट फैला तो ढोलक निकल की डूब कान खड़ा हुआ ना वहाँ। फिर नहीं आया करता, उड़े रहेगा फिर तक। उड़ हम नहीं रहा करते, उड़ा पजामी आड़े रहेंगे। हाँ तो महात्मा जी जी हमने बताया ना कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं, अच्छा, तो आप हमारे साथ चलो ना हमारे जहाज में, हमारे देश में दिल्ली शहर में, वहाँ बड़ा पवित्र तीर्थ है यमुना। हाँ दिल्ली अनेकों साधु महात्मा वहाँ रहते हैं। हाँ हाँ आपके रहने का इंतजाम हम सब मिलकर कर देंगे। हाँ। देखे भगत मैं चल तो पड़ू, मेरे पास सामान बहुत है। सामान दूसरा बांध रहा है। इसको कैसे झेलते हो आप? अरे बत्ती तो बत्ती राख ले रहा होगा मेरे यार, के सामान के है। अरे चिमटा है, खड़ा हुआ एक तार है, करमंडल है, सरंगी है। सरंगी भी है। हाँ सरंगी का कत्ता गज पकड़ना हुआ ऐसा तलना वो। मान जा रहा है मन्ना खोपरा खावा बैठ जा। अरे तेरे ये ऐसा ही जैसे बता चिल्ले रहा बहुत हैं गज पकड़ने वाले। है। अच्छा महाराज जय हो तो महाराज। महात्मा जी हाँ आओ हमारे जहाज में सवार हो ठीक है जाओ। चलिए। महाराज जी हमारे वाले जहाज में आ जाए। तेरा जहाज किसा है भाई साहब? हाय हाय बिल्कुल नया है टनाटन टिप टॉप। इनका 3 लोगों का जहाज टोचन करके लाया मैं। बेकार हो जाता क्या खासियत है तेरे जहाज में? हमारे जहाज में सीट इसी से देख ले, बैठते ये 3 झटके तो लागेंगे। आड़ा हो जाए, देख ले काम सारा। हेलो नहीं मैं इनके जहाज में जाऊंगा। अरे खराब जहाज है तेरा कंडम। सेठ की लड़की व्यापारियों के साथ जहाज में सवार हो जाती है। जब व्यापारियों ने कहा कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं, भारत देश के, तो विचार करने लगी कि दिल्ली, मेरे पति ने यह भेद तो बता दिया था, मेरे पिता दिल्ली में रहते हैं, ताराचंद उनका नाम है। हे ईश्वर, बड़ी कृपा हुई आपकी कि व्यापारी भेज दिया, वो भी दिल्ली के रहने वाले। इनके सारे मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगी तो अपने पति की तलाश भी कर सकती हूँ। अपने पति की याद में क्या कहती है? ये जिंदगी भी कितनी अजीब है, ये जिंदगी भी कितनी अजीब है, ये जिंदगी भी कितनी अजीब है, जिसे अलविदा बिना कह सके, तेरे पास का तो जिक्र ही क्या, तेरे शहर में बिना रह सके। हो सब से ठाके साथ से ठाणी, और सब से ठाका साथ से ठानी, आई दिल्ली में और फिर टोलती मिले ननंद का भाई दिल्ली में। ओ सबसे ठाका साथ से ठानी, आई दिल्ली में फिर तो होती मिले ननद का भाई दिल्ली में। हो सोवेती ने छोड़ चला गया मेरे यो दुख दूना से। जितना मना प्रेम प्यातना और मेरा क्यों ना से, ओ तेरी शान का मेरे कालजे यो लिखा न मुलना से। जगत बसा बस राम का तेरे बिन सुना
वेती ने छोड़ चला गया, मेरा कुछ ना ख्याल करा। तू मिठे करी लता कपड़ा बेटी माला ले दरा। मैं केसर में मारूंगी, ले जा धन माले तेरा। मेरे निका पिया मेरे पानी दे से बरा। ओ मेरी किस्मत ने हंगा करके, मेरी किस्मत ने हंगा करके, मेरी किस्मत ने हंगा करके मैं ब्याही दिल्ली में। कोई सुनती हो मते आइयो तिरिया जाई दिल्ली में। हो आई दिल्ली में फिरू टोलती मिले भाई दिल्ली में। ओ सोवेती ने छोड़ चला गया, के चाल्या जोरे मेरा। चिड़किया की लखत जड़े दुखी और पागा दौरे मेरा। हापुड़ी तक धोखा दे के ठग ले गया, फेरा का चोरे मेरा। पुड़ तक कहूंगी इतना किया रे मेरा। मन फेर दूसरे दर्शन दे, फेर दूसरे दर्शन दे। मन फेर दूसरे दर्शन दे, अन्यायी दिल्ली में। और तड़प तड़प के मरलू बहुत दुखे भाई दिल्ली में। ओ आई दिल्ली में मैं फिरू तो होती मिले भाई दिल्ली में। बहुत अच्छे उस्ताद हो। ओ लक्ष्मी चंद ने भाई दिल्ली उसका परिणाम क्या हुआ? क्या मेरे 4 जहाज माल के भरे हुए जी समुद्री रास्ते से विदेश जा रहे थे। जी। अचानक तूफान आया हाँ। और वो चारों जहाज समुद्र में डूब गए। अच्छा जान माल का बड़ा भारी नुकसान हुआ। जी 2 कोठी अवधपुरी में थी, वो चोरों ने लूट ली। जी 2 कोठी मुंबई में जो आग लगने से जलकर राख बन गई। जी दिल्ली में जहाँ रहता हूँ वहां भी चोर घुस गए, जी सब कुछ तो लूट कर ले गए। जी दाने दाने तक मोहताज हुआ। जी मेरी सेठानी ने नौकरी के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया। जी। मेरे स्वभाव को तो अच्छी तरह वो जानती है। हाँ उसने सोच लिया कि नौकरी नहीं करेंगे जी और ना किसी के सामने ऐसे हाथ फैलाएंगे जी तो घर कैसे चलेगा। जी सेठानी कहने लगी कि आप अपने पुत्र को लेकर अपने मित्र के घर जाओ हापुड़। अच्छा मेरे मित्र हैं हापुड़ के रहने वाले मनसा सेठ। जी गंगा के तट पर मेरा उनका पगड़ी बदल याराना हुआ था। जी मैंने कहा क्यों लेकर जाऊं। जी कहने लगी नौकरी आप करोगे नहीं, हाँ किसी से मांगोगे नहीं, जी तब पुत्र को ही गिरवी रखा हो। जी भगवान मेरा तो कलेजा फटका होता। जी
लेकिन इस सेठानी नहीं मानी। जी। नहीं मानी तो पुत्र को लेकर जा पहुंचा। अच्छा। कई बार कहने के बाद मेरे मित्र ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, पुत्र को गिरवी रख लिया, 200 रुपए की नोली दी। जी। अब रास्ते में हरनंदी नदी पर मैंने स्नान किया, भगवान का भजन किया, वस्त्र पहन लिए, तो वस्त्रों में हाँ। 200 रुपए की नोली नहीं मिली। वो कहाँ गई? भगवान जानते हैं कहाँ गई, लेकिन मुझे नहीं मिली, वो गायब हुई। तो फिर क्या हुआ? होना क्या था, रोता पीटता अपने भाग्य को कोसता हुआ घर खाली हाथ लौटा। जी। सेठानी से जब वो सारी बातें मैंने कही तो वो भी रोने लगी। अभी उसी वक्त एक साधु द्वारे पर आए, अलग जगाया। जी। मेरे घर में तो कुछ था नहीं। जी। साधु को भिक्षा ना मिली, वो मकान के अंदर प्रवेश कर गए, हमें रोते देखा। अच्छा। हमने सारी बातें साधु के सामने कह सुनाई। जी। तो साधु ने कहा कि आपने धर्म का त्याग किया तो धर्म ने आपका त्याग कर दिया। जी। आपके कर्मों का दंड आपको मिला है। हाँ। परंतु सेठ जी, जी। घबराइए मत। जी। जो आदमी घबरा जाते हैं, जी। भगवान पर विश्वास त्याग देते हैं, जी। वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जी। चिंता मत करो। हाँ। विश्वास रखो, मेहनत करो। जी। जंगल से लकड़ी तोड़ कर ले आओ, बाजार में बेचो। जी। लकड़ी बेचने से जो आमदनी होती है उसके 4 भाग करो। अच्छा। कहा कि 3 भाग पुण्य में लगाओ, जी। 1 भाग जो आमदनी का बचता है केवल उसी में अपने घर का खर्च चलाओ। हाँ। साधु के बताए हुए मार्ग पर चलते चलते जी। लकड़ी बेचकर गुजारा करती। जी। अब मुझे 12 साल बीत गए, जी। परंतु 200 रुपए नहीं जुड़ पाए कि मैं अपने पुत्र को छुड़ा लाता। जी। ये है वो मूर्त, ठीक है। दिन रात मेरे कलेजे को खाए जाती है। सेठ जी, आप पे तो दुखों का पहाड़ टूटा है। क्या करूं, मेरी करनी का दंड मिला है। मैं अचंभित हूँ, इतने दुख लेकर आप जिंदा कैसे हो, जीवित कैसे हो आप? देखिए, जीना भी मनुष्य का धर्म है। जी। तो आप एक काम करना सेठ जी, जी। ब्रह्म मुहूर्त में मेरे धुने के ऊपर आना। आपके धुने पर? जी हाँ। क्यों? आपको कुछ धन मिलेगा। जी। उसे किसी सेठ के यहाँ 205 रुपए में गिरवी रख लेना। जी। 5 रुपए तो घर के खर्चे के लिए। हाँ। और 200 रुपए में अपने लड़के को ले आना चाहता हूं। और मीठी मीठी निशाना लग गया पेटे के सुपड़ की, सुन के आँखों के पानी। तेरा मीठी सेठ जी, मीठी हौसला बाणी रखिए। वाला हृदय धैर्य पे रखिए, सेठ। निशाना लगा, बेटे के झुकन की सुन के आँखों के पानी आ गया। धैर्य रखिए, धैर्य। जैसे दाव शेर बिल्ली में मारू नु दूर खड़ा चिल्ली में। और मारू दूर खड़ा चिल्ली में। मैं तो हट के फिर बचा दिल्ली में जब बेटा मेरा जीव दबा के बेटे से छूट। मिलेगा आपको, वो जरूर मिलेगा। तेरा मीठी मीठी बाणी वाला हृदय पे निशाना लगा, बेटे के झुकन की सुन के आँखों के पानी आ गया। मैं डूब दिया दुश्मन के छलन जी। कित मरू घोट के गलने। ईब की तुम्हारू घोट के गल में। अरे तारा चंद्र काट ले दिल न फटके में पड़ जागा बेटे मैं आख्या के माँ पानी आ तेरा मीठी मीठी बाणी वाला हृदय पे निशाना लगा, बेटे के झुकन की सुन के आँखों के में पानी आ गया। लगी दिन रात की सूरत भजन में जी। ये कुछ बाकी रही तन में। के कुछ बाकी रह रही तन में। और तारा चंद्र भीतर के मन में के बेटे का बेटे के झुकन की सुन के आँखों के में पानी। मीठी मीठी बाणी बोला हृदय पे निशाना लगा, बेटे के झुकन की सुन के आँखों के में पानी आ गया। लक्ष्मी चंद छंद तो ले जा अच्छा। गुरु की सेवा में डोले जा। गुरु की सेवा में डोले जा। भगवान जी। पता नहीं
ईश्वर की रचाई हुई दुनिया ये कैसी है? जी कोई नहीं समझ सकता इस दुनिया को। जी। आजकल का समय तो कितना बुरा आया, कैसे? किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता। जी। दुनिया के लोगों का क्या व्यवहार बन चुका है। क्या? एक दूसरे के पास में बैठकर जी बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। हाँ। उसके मन में ये विश्वास भरते हैं क्या? कि संसार में जी इस आदमी से प्यारा दूसरा तेरा कोई नहीं है। अच्छा। फिर वहां से उठकर बाहर समाज में जाकर हाँ उसकी इतनी निंदा करते हैं जी इतनी बुराई करते हैं और इतनी गहरे से उसकी जड़ खोद देते हैं जी कि जीवन में वो दोबारा कभी पनप नहीं सकता। लेकिन ऐसा आप क्यों कह रहे हो? मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरा तजुर्बा बन चुका है ये। क्या व्यवहार है? सुनिए। गुरु की सेवा में डोले जा और मुंह पर लगे मीठे बोले ओए हाय। फिर जाता का बेटे के चुटन की सुन के क्या के मां पानी मेरा मीठी मीठी बाणी बोला हृदय पे निशाना लगा बेटे के चुटन की सुन के क्या के मां पानी भाई टाइम थरा यानी और हक गए सांगणा पड़ा है। मिलन का टाइम को ना 2-2.5 घंटे का सांग बच रहा है। लड़का पूरा करवा लियो। हाँ ठीक है। चल एक रागनी और गा देंगे तो ठीक है प्रभु। ब्रह्म मुहूर्त माना है मुझे। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, अपना कार्य करके चले जाना आप। ठीक है। कभी मेरी प्रतीक्षा। सेठानी शेर जी जय गोपाल की। भाई जाते हो तो जय बोलना फिर। हाँ सेठानी दयावती। शेर जी जय गोपाल की। जय गोपाल की। शेर जी हाँ आज आपके चेहरे पे 2 बातें नजर आती हैं। 2 बातें कौन कौन सी? कुछ खुशी और कुछ उदासी। हाँ आज कही। ऐसी बात है। तो कहिए ना। मैं साधु के लिए भोजन लेकर गया, मैंने उनसे भोजन के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने मेरा सारा हाल पूछ लिया, कहाँ तक? समेत चंद्रगुप्त तक। कुछ कहा सेठ जी उन्होंने? कहने लगे ब्रह्म मुहूर्त में मेरे धुने पर आना, मेरे धुने में आपको कुछ धन मिलेगा, निकाल कर ले जाना। किसी सेठ के यहाँ 205 रुपए में गिरवी रखना, 5 रुपए में घर का खर्च चलाना, 200 रुपए में अपने पुत्र को छुड़ा लाना। सेठ जी हाँ ये सब समय समय की बात सब है। समय समय की बात है। सेठानी क्या समय हुआ होगा? ब्रह्म मुहूर्त है सेठ जी। ब्रह्म मुहूर्त हो गया? हाँ। अरे कमाल की बात है। आज तो बातों बातों में रात गुजर की पता भी नहीं लगा। जी तो सेठानी हाँ जी साधु ने ब्रह्म मुहूर्त में बुलाया मुझे। तो जाइए ना, देर किस बात की कर रहे हो आप? मैं जाऊं? जल्दी जाइए। सेठानी जी किसी के सामने इस बात का जिक्र ना करना। ठीक है सेठ जी। दीवारों के भी कान होते हैं ठीक है सेठ जी। और मेरा समय बुरा है, जिक्र मत करना। ठीक है सेठ जी, जल्दी जाइए आप। तो ताराचंद सेठ ब्रह्म मुहूर्त में साधु ने बुलाया था मिलने के लिए, चल पड़े। कई तरह की बातें मन में थी कि भाई आज तक मैं साधुओं की सेवा करता आया हूँ, ब्राह्मण का बड़ा सम्मान किया है, गौ की रक्षा की है, पता नहीं वो किए वे शुभ कर्म आज भी मेरे काम आएंगे या आज भी मुझे धोखा ही मिलेगा। तो क्या कहते हैं? आहा और कहीं सांझ की साधु जन तेरी साथी भी हो जाएगी। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, सत दुख ने
दुनिया मेरे पर सदा बरत ले खाती धन माया की साल लागती पंडित जी बहुत अच्छे जय सो हो कर देने जाती जगत सिठानी दयावती मेरे चंद्रगुप्त की माती दुनिया में हुंडी चलती थी मन धन की जाना दुनिया में हुंडी चलती धन की जाना साण नहीं थी हरि राम की और जान नहीं थी हरि राम की वसीक मने हो जाएगी कई साल की साधु जन तेरी सच्ची भी हो साधु की सेवा कद दुख में हो जाएगी कई साल की साधु जन तेरी सच्ची भी हो जाएगी सोचता है कि भाई फिर भूल होगी सेठानी के सामने जिक्र कर दिया सेठानी भी बड़ी खुश है ये बात सुनकर के 12 साल में पुत्र को देखूंगी उसके लाड करूंगी उसे लाएंगे घर पर अगर धोने में धन ना मिला तो सेठानी को क्या मुंह दिखाएगा सेठानी सोचेगी क्या झूठ भी बोलने लगे अब तो भाई सेठानी को मुंह दिखाने के लायक तब बनूं जब धोने में धन मिले और सेठानी को जाकर दिखाऊं कि ये मिला क्या कहा सेठानी के साच जरते जब पूरी पत होगी आगे पीछे की सोच लिया करता आज पत्थर की मत होगी जब सच्ची बात नहीं लकड़ी तय तू करे के गत होगी हट के फिरे दिल्ली में जैसा साधु की सत होगी रे हट के साधु की सत हो तन्ने मिल जाता जोड़ी भरलू तन में जाता जोड़ी भरलू दयावती बोलागी कहीं साज की साधु तेरी साथी भी हो जागी और कहूँ ब्राह्मणे साधु की सेवा कद दुख में हो जागी कहीं साज की साधु तेरी साथी भी हो जागी सोचता है कि भगवान ने रुपया पैसा कैसी चीज बना दी कि इंसान इसको ही सब कुछ समझ बैठे
जबकि ये सब कुछ नहीं है बहुत कुछ। संसार का कोई कार्य पैसे बगैर सिद्ध नहीं होता, लेकिन सब कुछ इसे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि संसार में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। किसी के साथ ना धन जाता ना जायदाद जाती। इस धन के चक्कर में आदमी भाई भाई का त्याग कर देता है, पिता पुत्र को छोड़कर चला जाता है, पत्नी पति की हत्या करवा देती है। सोचते नहीं कि क्या इरादा है। तन माया का बड़ा खजाना सुनना छोड़ी सगड़ गए, जिनके बेटे 60,000 गाभरू गोटे खूब रगड़ गए। कऊ ब्राह्मण साधु ने पूरा समझ राजा भेणु तलक सगड़ गए। मन हिब सोची से ये धर्म तजेते, ये बड़े बड़े सेठ बिगड़ गए। सोची से धर्म तजेते, बड़े बड़े सेठ बिगड़ गए। दयावती कभी हट गई कैसे, दयावती कभी हट गई कैसे, कहीं सहन की साधु तेरी साथी भी हो जानी। प्रभु ने साधु की सेवा जन दुख ने हो जानी। कहीं सहन की साधु तेरी साथी भी हो जानी। श्री कृष्ण ने युद्ध जीत ब्याही, रुक्मणी सत्य भामा। भगत का नाता श्री कृष्ण संग कह गए, देवर जेठ सुदामा। सारी दुनिया फिर भटकती, आये नम्मा हो किते नम्मा। लक्ष्मी चंदी 2 दिन का जीना, रखरो यज्ञ का सामा। लक्ष्मी चंद को का जीना, करो के का समान। या दुनिया लिपि हुई माया, या दुनिया लिपटी हुई माया में, हो जाएगी कहीं सहन की साधु जन तेरी साथी भी हो। तो वही कल कल का प्रोग्राम होगा बखत से आना। बोलो श्री गंगा जी की जय। उसका परिणाम क्या हुआ? क्या मेरे 4 जहाज माल के भरे हुए जी समुद्री रास्ते से विदेश जा रहे थे। जी अचानक तूफान आया हाँ। और वो चारों जहाज समुद्र में डूब गए। अच्छा जान माल का बड़ा भारी नुकसान हुआ। जी 2 कोठी अवधपुरी में थी, वो चोरों ने लूट ली। जी 2 कोठी मुंबई में जो आग लगने से जलकर राख बन गई। जी दिल्ली में जहाँ रहता हूँ वहां भी चोर घुस गए, जी सब कुछ तो लूट कर ले गए। जी दाने दाने तक मोहताज हुआ। जी मेरी सेठानी ने नौकरी के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया। जी मेरे स्वभाव को तो अच्छी तरह वो जानती है। हाँ उसने सोच लिया कि नौकरी नहीं करेंगे जी और ना किसी के सामने ऐसे हाथ फैलाएंगे जी तो घर कैसे चलेगा। जी सेठानी कहने लगी कि आप अपने पुत्र को लेकर अपने मित्र के घर जाओ हाफुड़।
अच्छा मेरे मित्र हैं आफुड़ के रहने वाले मनसा सेठ जी गंगा के तट पर मेरा उनका पगड़ी बदल याराना हुआ था। जी मैंने कहा क्यों लेकर जाऊं? जी कहने लगी नौकरी आप करोगे नहीं, हाँ किसी से मांगोगे नहीं, जी तब पुत्र को ही गिरवी रखा हो। जी भगवान मेरा तो कलेजा फटका होता, जी लेकिन सेठानी नहीं मानी। जी नहीं मानी तो पुत्र को लेकर जा पहुंचा। अच्छा कई बार कहने के बाद मेरे मित्र ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, पुत्र को गिरवी रख लिया, 200 रुपए की नोली दी। जी अब रास्ते में हरनंदी नदी पर मैंने स्नान किया, भगवान का भजन किया, वस्त्र पहन लिए तो वस्त्रों में हाँ 200 रुपए की नोली नहीं मिली। वो कहाँ गई? भगवान जानते हैं कहाँ गई, लेकिन मुझे नहीं मिली, वो गायब हुई। तो फिर क्या हुआ? होना क्या था, रोता पीटता अपने भाग्य को कोसता हुआ घर खाली हाथ लौटा। जी सेठानी से जब वो सारी बातें मैंने कही तो वो भी रोने लगी। अभी उसी वक्त एक साधु द्वारे पर आए, अलग जगाया। जी मेरे घर में तो कुछ था नहीं। जी साधु को भिक्षा ना मिली, वो मकान के अंदर प्रवेश कर गए, हमें रोते देखा। अच्छा हमने सारी बातें साधु के सामने कह सुनाई। जी तो साधु ने कहा कि आपने धर्म का त्याग किया तो धर्म ने आपका त्याग कर दिया, जी आपके कर्मों का दंड आपको मिला है। हाँ परंतु सेठ जी जी घबराइए मत। जी जो आदमी घबरा जाते हैं, जी भगवान पर विश्वास त्याग देते हैं, जी वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जी चिंता मत करो, हाँ विश्वास रखो, मेहनत करो। जी जंगल से लकड़ी तोड़ कर लाओ, बाजार में बेचो। जी लकड़ी बेचने से जो आमदनी होती है उसके 4 भाग करो। अच्छा कहा कि 3 भाग पुण्य में लगाओ, जी 1 भाग जो आमदनी का बचता है केवल उसी में अपने घर का खर्च चलाओ। हाँ साधु के बताए हुए मार्ग पर चलते चलते जी। लकड़ी बेचकर गुजारा करती। जी अब मुझे 12 साल बीत गए, जी परंतु 200 रुपए नहीं जुड़ पाए कि मैं अपने पुत्र को छुड़ा लाता। जी ये है वो मूर्त, ठीक है। दिन रात मेरे कलेजे को खाए जाती है। सेठ जी आप पे तो दुखों का पहाड़ टूटा है। क्या करूं, मेरी करनी का दंड मिला है। मैं अचंभित हूँ, इतने दुख लेकर आप जिंदा कैसे हो, जीवित कैसे हो आप? देखिए, जीना भी मनुष्य का धर्म है। जी तो आप एक काम करना सेठ जी, जी ब्रह्म मुहूर्त में मेरे धुने के ऊपर आना। आपके धोने पर? जी हाँ, क्यों? आपको कुछ धन मिलेगा। जी उसे किसी सेठ के यहाँ 205 रुपए में गिरवी रख लेना। जी 5 रुपए तो घर के खर्चे के लिए, हाँ। और 200 रुपए में अपने लड़के को ले आना चाहता और मीठी मीठी बानी बोला, निशाना लग गया पेटे के सुपड़े, सुन के आँखों के मपानी। तेरा मीठी मीठी बानी बोला ही दे निशाना लगा, बेटे के झुकन की सुन के आँखों के पानी आजा। धैर्य रखिए, धैर्य। से दाव शेर बिल्ली में मारू नु दूर खड़ा चिल्ली में, और मारू दूर खड़ा चिल्ली में। मैं तो हट्टी के फिर बचा दिल्ली में जब बेटा मेरा जीव दबा के बेटे के छुटे। मिलेगा आपको, वो जरूर मिलेगा। तेरा मीठी मीठी बानी बोला हृदय पे निशाना लगा, बेटे के झुकन की सुन के आँखों के पानी आजा। मैं डोब दिया दुश्मन के छलन जी पे कित मरू घोट के गलने। ईब की तुम्हारू घोट के गलने। अरे तारा चंदे काट ले दिल फटके में पड़ जागा बेटे मैं आँखों के पानी तेरा मीठी मीठी बानी बोला हृदय पे निशाना लगा, बेटे के झुकन की सुन के आँखों के पानी आजा। लगी दिन रात की सूरत भजन में जी ये कुछ बाकी रही तन में। के कुछ बाकी रही तन में। और तारा चंदे फिकर का मन में के बेटे का बेटे के झुकन की सुन के पानी। मीठी मीठी बानी बोला हृदय पे निशाना लगा, बेटे के झुकन की सुन के आँखों के पानी आ गया। लक्ष्मी चंद छंद तो ले जा अच्छा गुरु की
जी पता नहीं ईश्वर की रचाई हुई दुनिया ये कैसी है, जी कोई नहीं समझ सकता इस दुनिया को। जी। और आजकल का समय तो कितना बुरा आया, कैसे? किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता। जी। दुनिया के लोगों का क्या व्यवहार बन चुका है, क्या? एक दूसरे के पास में बैठकर जी बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। हाँ। उसके मन में ये विश्वास भरते हैं क्या? कि संसार में जी इस आदमी से प्यारा दूसरा तेरा कोई नहीं है। अच्छा। फिर वहां से उठकर बाहर समाज में जाकर हाँ उसकी इतनी निंदा करते हैं जी इतनी बुराई करते हैं और इतनी गहरे से उसकी जड़ खोद देते हैं जी। कि जीवन में वो दोबारा कभी पनप नहीं सकता। लेकिन ऐसा आप क्यों कर रहे हो? मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरा तजुर्बा बन चुका है ये। क्या व्यवहार है? सुनिए। गुरु की सेवा में डोले जा और मुंह पर लगे मीठे बोले ओए फिर जाता का बेटे के चुटन की सुन के क्या के मां पानी मेरा मीठी मीठी बाणी बोला हिरदे पे निशाना लगा बेटे के चुटन की सुन के क्या के मां पानी भाई टाइम थरा या नहीं हो रहा सांगना पड़ा है। मिलन का टाइम को ना 2-2.5 घंटे का सांग बच रहा है। लड़का पूरा करवा लियो। हाँ ठीक है। चल एक रागनी और गा देंगे तो ठीक है प्रभु, ब्रह्म मुहूर्त माना है मुझे। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, अपना कार्य करके चले जाना आप। ठीक है। कभी मेरी प्रतीक्षा। सेठानी सेठ जी जय गोपाल की। भाई जाते होता जय बोलना फिर। हाँ सेठानी दयावती। सेठ जी जय गोपाल की। जय गोपाल की। सेठ जी हाँ आज आपके चेहरे पे दो बातें नजर आती हैं, दो बातें कौन कौन सी? कुछ खुशी और कुछ उदासी। हाँ और कहिए। जैसी बात है तो कहिए ना। नहीं, साधु के लिए भोजन लेकर गया, मैंने उनसे भोजन के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने मेरा सारा हाल पूछ लिया, कहाँ तक? समेत चंद्रगुप्त तक। कुछ कहा सेठ जी उन्होंने? कहने लगे ब्रह्म मुहूर्त में मेरे धुने पर आना, मेरे धुने में आपको कुछ धन मिलेगा, निकाल कर ले जाना। किसी सेठ के यहाँ 205 रुपए में गिरवी रखना, 5 रुपए में घर का खर्च चलाना, 200 रुपए में अपने पुत्र को छुड़ा लाना। सेठ जी हाँ ये सब समय समय की बात सब है। समय समय की बात है। सेठानी क्या समय हुआ होगा? ब्रह्म मुहूर्त है सेठ जी। ब्रह्म मुहूर्त हो गया? हाँ। अरे कमाल की बात है, आज तो बातों बातों में रात गुजर गई, पता भी नहीं लगा। जी तो सेठानी हाँ जी साधु ने ब्रह्म मुहूर्त में बुलाया मुझे। तो जाइए ना, देर किस बात की कर रहे हो आप? मैं जाऊं? जल्दी जाइए। सेठानी जी किसी के सामने इस बात का जिक्र ना करना, ठीक है सेठ जी। दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है सेठ जी। और मेरा समय बुरा है, जिक्र मत करना। ठीक है सेठ जी, जल्दी जाइए आप। तो ताराचंद सेठ ब्रह्म मुहूर्त में साधु ने बुलाया था मिलने के लिए, चल पड़े। कई तरह की बातें मन में थी कि वही आज तक मैं साधुओं की सेवा करता आया हूँ, ब्राह्मण का बड़ा सम्मान किया है, गौ की रक्षा की है। पता नहीं वो किए वे शुभ कर्म आज भी मेरे काम आएंगे या आज भी मुझे धोखा ही मिलेगा। तो क्या कहते हैं? आहा और कहीं सांझ की साधु जन तेरी साथी भी हो जाएगी। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा
साधु जन तेरी सखी भी हो जाएगी। मेरे कैसी मंगती भूखी दुनिया मेरे पर सदा बरत ले खाती धन माया की साल लागती पंडित जी बहुत अच्छे जय सो हो। कर देने जाती जगत सिठानी दयावती मेरे चंद्रगुप्त की माती दुनिया में हुंडी चल थी मन धन की चारा दुनिया में हुंडी चलती धन की चारा साड़ नहीं थी हरि राम की और जान नहीं थी हरि राम की वसीक मने हो जाएगी। कई साल की साधु जन तेरी सखी भी हो साधु की सेवा कद दुख में हो जाएगी। कई साल की साधु जन तेरी सखी भी हो जाएगी। सोचता है कि भाई फिर भूल होगी सेठानी के सामने जिक्र कर दिया। सेठानी भी बड़ी खुश है ये बात सुनकर के 12 साल में पुत्र को देखूंगी उसके लाड करूंगी उसे लाएंगे घर पर। अगर धोने में धन ना मिला तो सेठानी को क्या मुंह दिखाएगा। सेठानी सोचेगी क्या झूठ भी बोलने लगे। अब तो भाई सेठानी को मुंह दिखाने के लायक तब बनूं जब धुने में धन मिले और सेठानी को जाकर दिखाऊं कि ये मिला। क्या कहा सेठानी के साच जरते जब पूरी पत होगी आगे पीछे की सोच लिया करता आज पत्थर कीमत होगी। सच्ची बात नहीं लकड़ी तू करके गत होगी। हट कर फिरे दिल्ली में जैसा की सत होगी रे। हट करे साधु की सती हो तन्ने मिल जाता सोई भरलू तन में जाता जोरी भरलू
रुपया पैसा कैसी चीज बना दी कि इंसान इसको ही सब कुछ समझ बैठे, जबकि ये सब कुछ नहीं है बहुत कुछ। संसार का कोई कार्य पैसे बगैर सिद्ध नहीं होता, लेकिन सब कुछ इसे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि संसार में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। किसी के साथ ना धन जाता ना जायदाद जाती। इस धन के चक्कर में आदमी भाई भाई का त्याग कर देता है, पिता पुत्र को छोड़कर चला जाता है, पत्नी पति की हत्या करवा देती है। सोचते नहीं कि क्या इरादा ने तन माया का बड़ा खजाना सुनना छोड़ी सगड़ गए जिनके बेटे 60,000 गाभरू वे तक गोटे खूब रगड़ गए। गौ ब्राह्मण साधु ने पूरा समझ राजा भेणु तलक सगड़ गए। मन हिब सोची से ये धर्म तजेते ये बड़े बड़े सेठ बिगड़ गए। हिब सोची से धर्म तजेते बड़े बड़े सेठ बिगड़ गए। बत्ती कभी हट कर हुई कैसे, आवती कदे हट के हुई कैसे, कहीं सहज की साधु तेरी साक्षी भी हो जानी। प्रभु ने साधु की सेवा जन दुख में हो जानी। कहीं सहज की साधु तेरी साक्षी भी हो जानी। श्री कृष्ण ने युद्ध जीत ब्याही रुक्मणी सत्य बमा भगत का नाता श्री कृष्ण संग कह गए देवर जेठ सुदामा। सारी दुनिया फिर भटकती आये नम्मा हो किते नम्मा लक्ष्मी चंद 2 दिन का जीना रखरो यज्ञ का सामा। लक्ष्मी चंद का जीना करो के का समा। या दुनिया लिपि हुई माया में, या दुनिया लिपटे हुई माया में, हो जाएगी कहीं सहज की साधु जन तेरी साक्षी भी हो। तो भाई कल का प्रोग्राम होगा बखत से आना। बोलो श्री गंगा